हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस। इंग्लिश वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बोर्ड में कोई ग्रामर के रूल्स नहीं सिखाने वाली, ना ही सेंटेंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत लोग सुनते हैं, कॉन्फिडेंस। लेकिन उसके साथ साथ एक और वर्ड है ईगो। तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि कॉन्फिडेंस और ईगो में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं ये बड़ी फाइन लाइन है, पर ये फाइन लाइन नहीं होती, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। अब आप इस तरह से इसको देखिए, ये दो जुड़वा भाई हैं, ईगो और कॉन्फिडेंस, अहम और आत्मविश्वास। पर बहुत बार हम इन दोनों में अंतर पता नहीं कर पाते। दूसरा, कॉन्फिडेंस को जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने हमेशा से सुना है इंग्लिश बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आइए दोनों का डिफरेंस समझते हैं, साथ ही साथ आपको पता लग जाएगा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब एक बात क्लियरली समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये एक मेंटल स्टेट है, ये सिर्फ आप डेवलप कर सकते हैं। जल्दी से हम बात करते हैं ईगो और कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप समझ पाएं कि आप कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बने। सबसे पहला डिफरेंस ईगो और कॉन्फिडेंस में जो है वो है अटेंशन। देखिए, ईगो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहेगा, वो चाहेगा सारा फोकस सिर्फ मुझ पे हो, हर जगह सिर्फ मैं छाऊं, मैं और मैं। जबकि कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा इन चीजों से परे रहता है। वो खुश होता है वो जैसा है, वो एक्सेप्टेंस के साथ जीता है। दूसरों का रिजेक्शन, दूसरों का बिहेवियर या दूसरों की राय उसके बारे में क्या है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेल्फ लव में बिलीव करता है। वो जानता है मैं जैसा दिखता हूं, जैसा हूं, मैं अच्छा हूं। उसे दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तो सबसे मेन डिफरेंस ईगो और कॉन्फिडेंस में है। जहां ये सेंटर ऑफ अटेंशन या ये चाहता है सारा फोकस मुझ पे हो, वहीं एक कॉन्फिडेंट इंसान जानता है कि मैं खुद से प्यार करता हूं और दूसरों की वैलिडेशन या दूसरों के प्यार या तारीफ से मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा इंसान हूं और ये चीज मैं क्लियरली जानता हूं। ये माइंड आपको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा अगर आप कॉन्फिडेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा डिफरेंस जो बहुत मेजर है वो है ईगो, जो हमेशा चाहेगा कि हर चीज जो हो वो किसी चीज को प्रूव करने के लिए हो। ईगो हमेशा कोई भी चीज कुछ साबित करने के लिए करेगा। ये चाहेगा मैं इंग्लिश बोलूं क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है, मैं इंग्लिश बोलूं क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस कहेगा मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मैं कोई भी चीज सीखना या करना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद को ग्रो करना चाहता हूं। जैसा मैं कल था, मैं उससे एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं और इसीलिए मैं ये चीजें कर रहा हूं। किसी को कुछ साबित करना उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। एक कॉन्फिडेंट इंसान हर चीज खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है और ना कि दुनिया को कोई चीज प्रूव करने के लिए। देखिए, जब आप इस प्रूव करने की चीज से आजाद होते हैं, जब आपको किसी को कुछ दिखाना या जताना या साबित नहीं करना होता है, आप उस चीज को एंजॉय करते हैं। कॉन्फिडेंट लोग तभी हमेशा खुश दिखते हैं, वो किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो अगर फेल भी होते हैं, वो जानते हैं मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, शायद मैं आज फेल हुआ हूँ, कल मैं पास होऊंगा, कल मैं शायद जीत जाऊंगा। वहीं जब आप इस चीज को साबित करने के पीछे पड़ जाते हैं, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है और आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखते या फील करते। तीसरा बहुत मेजर डिफरेंस जो होता है वो है ईगोइस्ट इंसान को हमेशा लगता है कि मैं सबको पसंद आऊंगा, सब मुझे पसंद करेंगे। और अगर कोई कह देता है कि देखो तुम अच्छे नहीं हो या तुमने आज जो पहना है वो शायद अच्छा नहीं है, उनको बुरा लग जाता है और फिर वो कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है या तुम में कमी है कि तुम मुझ में अच्छा नहीं देख पा रहे हो। वो कभी भी उस चीज को नहीं ले पाते कि इस इंसान को मैं कैसे अच्छा नहीं लगा। फिर उनको लगता है कि मैं बेस्ट हूं, वो मुझसे जल रहे हैं। आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो मुझसे जलता है क्योंकि मैं उन सबसे अच्छा हूं। ये ईगो है। जबकि एक कॉन्फिडेंट इंसान, कॉन्फिडेंस आपको कहेगा कि हाँ, हो सकता है मुझे सब कोई पसंद ना करें या आपको मैं पसंद ना आऊं, क्योंकि देखिए सबकी प्रेफरेंस, सबकी पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स अलग होती हैं। तो हर कोई मुझे पसंद करे ये जरूरी नहीं, और मैं खुश तभी होऊंगा जब सब मुझे पसंद करें, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस हमेशा सही होना ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस होता है अगर मैं गलत भी होऊंगा, जैसे मैं अटकूंगा भी, तो भी
मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग मुझे अगर पसंद नहीं भी करेंगे, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने तरफ से कोई कोशिश की। तो देखिए, इसलिए जब लोग कहते हैं इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आप शायद कभी अटके, लोग आपको बोले यार अच्छी इंग्लिश नहीं बोली, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग हमेशा आपको पसंद करें, लाइफ में ऐसा नहीं होगा। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लें, आपको ये चीज बहुत फायदा देगी। शुरू में मैं भी ये चीजों को नहीं समझ पाती थी। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लोगों से मिलने के बाद मैं समझने लगी कि मैं हर किसी से तारीफ नहीं ले सकती। हर कोई मुझे पसंद करे ये जरूरी नहीं, और ये कोई गलत बात नहीं है। हर किसी की पसंद अलग होती है। हो सकता है मुझे कुछ लोग बहुत पसंद करें, हो सकता है कुछ लोगों को मैं उतनी पसंद ना हो। ये कॉन्फिडेंस होता है। अगला मेजर डिफरेंस कॉन्फिडेंस और ईगो में जो होता है वो है, ईगो दूसरों की सक्सेस देख के हमेशा बहाने ढूंढता है। वो कहेगा कि देखो वो इंसान सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि उसके पास बहुत सुविधाएं थी, या सबसे इजी एक्सक्यूज वो बहुत लकी था इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंट इंसान कहेगा यार वो तो इंस्पिरेशन बन गया मेरी, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूं उसकी सक्सेस से, और मैं देखूंगा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि उसने ऐसा क्या किया कि वो सक्सेसफुल हुआ। ना कि वो ये कह के आगे बढ़ जाएगा कि यार वो तो लकी था। एग्जाम्पल के लिए, आप जब कहते हैं यार वो इंग्लिश बोल पाता है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, देखिए उसकी जगह आप कहें उसने ऐसा क्या किया स्कूल से आने के बाद, या उस माहौल को उसने कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि हर इंग्लिश मीडियम जाने वाला बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता, पर उस इंसान ने ऐसा क्या किया कि वो आज इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। ये सिर्फ इंग्लिश बोलने के बारे में नहीं है, लाइफ में कोई भी अगर सक्सेसफुल हो, उसे लकी या ये कहने की जगह कि उसके पास बहुत फैसिलिटीज थी, बहुत सुख सुविधाएं थी, इंस्पायर हूं, देखें उसने ऐसा क्या किया लाइफ में कि आज वो सक्सेसफुल है। ये एक मेजर डिफरेंस है। एक और डिफरेंस ईगो और कॉन्फिडेंस के बीच तब आता है जब लोग अपनी राय देते हैं। देखिए, एक ईगोइस्ट इंसान को लगता है कि मुझे सब आता है, आई एम दी बेस्ट, मुझे किसी की राय, किसी की ओपिनियन, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सब आता है। जब वो उसको कोई फीडबैक देता है, कोई कहता है देखो तुम में ये कमी है, वो कहता है देखो मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझे ये चीज आती है, मुझे ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट इंसान, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो ओपन होता है फीडबैक्स को लेके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लेके। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? जो चीज आप तक कोई पहुंचाए अच्छे तरीके से कि देखो तुम में ये कमी है, शायद तुम इस पे काम करोगे तो तुम और अच्छा कर पाओगे। वो ओपन होता है एडवाइस को लेके। जब कोई उसको कुछ बोले तो वो उसको नेगेटिवली नहीं लेता, बड़ी पॉजिटिवली वो उसको सुनता है। वो इंडीड थैंकफुल होता है, वो कहता है थैंक यू कि तुमने मुझे बताया मेरी ये कमियां थी, अब मैं इस पे जम के काम करूंगा। ऐसे लोग असल मायने में कॉन्फिडेंट होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, 10 दिन तक आप उस सदमे में रह गए कि यार उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, उसने मेरी ये कमी मुझे कैसे गिनवा दी। ये कॉन्फिडेंट इंसान की निशानी नहीं है। आखिरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ईगो और कॉन्फिडेंस में, अब याद रखिए दो भाई हैं, ये दिखते एक जैसे हैं, ये बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ईगो शायद आपको थोड़ी सी सक्सेस दिला दे या बड़ी जल्दी सक्सेस दिला दे, पर याद रखिए ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ईगो को हर्ट करना, चोट पहुंचाना बहुत आसान होता है। किसी ने एक दिन आपकी तारीफ नहीं की या किसी ने आपके लिए कुछ बुरा बोल दिया, आपको अटेंशन नहीं मिला, आपका ईगो क्रैश, आपका ईगो खत्म। दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत चीज है, ये आपका साथ नहीं छोड़ता, बल्कि टफ टाइम्स में, जब दुख का टाइम हो या लोग आपके बारे में बातें बना रहे हो, अगर आप सही मायने में कॉन्फिडेंट इंसान हैं तो आप और स्ट्रांग हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपको कहता है कोई बात नहीं, लोगों को कहने दो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम जानते हो तुम क्या हो। देखिए, ईगो और कॉन्फिडेंस दोनों, हमको पता भी नहीं लगता हम ईगोइस्ट हो रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि एक बहुत थिन लाइन है, डिफरेंसेस बहुत हैं और बहुत बड़े हैं, पर बहुत बार हमको खुद महसूस नहीं होता कहीं कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में हम ईगोइस्ट तो नहीं हो रहे। तो मैं इसीलिए ये डिफरेंसेस को इतने प्रॉपरली क्लियर कर रही हूँ। और देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको ईगो को साइड रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस को लाइफ में लाना पड़ेगा। कि आप सुनते रहते हैं कि कॉन्फिडेंस चाहिए, इंग्लिश नहीं किसी भी भाषा को बोलने या लाइफ में किसी भी चीज को करने के लिए।
कॉन्फिडेंस आपको लोगों के जजमेंट्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होने देता। असल कॉन्फिडेंस यही है, जब आप इन डर से आज़ाद हो जाते हैं कि लोग मुझ पे हँसेंगे। आप जानते हैं कि मुझे खुद को बेहतर करना है, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे ग्रो करना है। मुझे लोगों से जानना है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो शायद मुझ में गलत है, मुझे उस पे काम करना है। कॉन्फिडेंस यही तो होता है। मान लीजिए अभी बोलते बोलते मैं कहीं अटक जाऊं, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे कहेगा कोई बात नहीं, अगर तुम अटक गई तुम आगे बढ़ो, दूसरी बार कोशिश करो। कॉन्फिडेंट लोग हारने के बाद दोबारा उठ जाते हैं, जबकि जिनमें ईगो होता है, एक बार अगर वो गिर गए उनके लिए वापस उठना बहुत मुश्किल होता है। एक कॉन्फिडेंट इंसान को पता होता है फेलियर्स, हार उसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। वो हारेगा तो वो देखेगा कि मैं क्यों हारा, वो उस पर काम करेगा और वो फिर जीतेगा। लाइफ में हमेशा जीत नहीं मिलती, आप हमेशा जीतोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप शायद 10 बार जीतो, आप 11वीं बार हार सकते हो। पर जिसने हार देखी होती है और वो कॉन्फिडेंट होता है कि उस वक्त मैं हारा था और मुझे पता है मुझे खुद को कैसे वापस उठना है, वो जानता है कि अगली हार मुझे कुछ प्रभावित नहीं करेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं एक और बार हार गया, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं अगर हारूंगा भी तो मैं दोबारा उठ के कोशिश करूंगा। वहीं ईगो जहां एक बार गिर जाता है या अगर उसको चोट लग जाती है तो उस ईगो को वापस समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आप ईगो और कॉन्फिडेंस, ये दो जुड़वा भाइयों को का अंतर समझ पाए हों। आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से भाई से दोस्ती करनी है। ये बिल्कुल क्लियर है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। ईगो की लाइफ में सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए नहीं, कहीं भी कोई जगह मत रखिए। ईगो आपको कभी लाइफ में आगे नहीं ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सही मायने में लाइफ में सक्सेसफुल हों, आप जब खुद को देखें, आपको लगे कि हाँ मैं कल से बेहतर था, तो ईगो नहीं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। आई होप ये सेशन, ये एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन आपके बहुत काम आए। आप समझें कि कैसे कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको सिखा सकता है, ये एक मेंटल स्टेट है। आपको खुद कॉन्फिडेंट बनना है, आपको लोगों की राय लेनी है, लेकिन लोगों के रिएक्शन से प्रभावित नहीं होना। लोगों का हंसना, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब तक आप ये जानते हैं कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, शायद मैं लोगों के सामने जाके बोलूंगा तो मुझे प्रैक्टिस मिलेगी, मुझे लगेगा कि हाँ शायद ये चीजों में मैं कमी छोड़ रहा हूँ, तो आप उस पर काम करेंगे। ये कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो अलग से चमकते हैं। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या दूसरा मेरे बारे में हंसने वाला है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं सुंदर लगता हूँ कि नहीं। वो सेल्फ लव में बिलीव करता है। ये जो वर्ड है सेल्फ लव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं अगली बार एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी सेल्फ लव होता क्या है और इसे कैसे प्रैक्टिस करें। पर आज का जो टॉपिक था कॉन्फिडेंस और ईगो, आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाई। लाइफ में कॉन्फिडेंट होने पे काम करें, ये भी इंग्लिश की तरह एक प्रोसेस है। आप जितना खुद को प्यार करेंगे, आप जितना इन डरों से आजाद होंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, आप जितना खुद के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा हूँ, जितना एक्सेप्टेंस लाएंगे कि देखिए मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके, इन्हीं लोगों के बीच रहकर, इसी बॉडी के साथ, इसी माहौल में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अलग से कोई गोलियां मार्केट में नहीं मिलती, या कोई एक अलग से टीचर आपको नहीं सिखा सकता कि कॉन्फिडेंट कैसे हों। बाहर जाएं, अपने डरों से मिलें, जो भी आपके डर हैं उनसे हाथ मिलाएं और कहें आज मैं कल जैसा था उससे एक बेहतर इंसान बनने वाला हूँ। भले ही वो एक बहुत छोटा सा बदलाव हो, धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि आप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी चीजें और आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत बदली हूं, मैं ऐसी नहीं हुआ करती थी। इन 10 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे लगता है इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन में होनी चाहिए। ये जो चीजें होती हैं, लोग बात करते हैं सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, कंटेंट, या और भी बहुत चीजें, इन चीजों का क्लियर आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लियर होंगे कि आप कैसे हैं, आप चीजों को समझेंगे, आप बेहतर बोल पाएंगे, है ना।
चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कॉन्फिडेंस को लेके क्या इश्यूज़ हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट फील करने से रोकती हैं। मुझे अच्छा लगेगा और बताइएगा अगर ऐसे सेशंस आपको पसंद आए। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको मोटिवेट करूँ। इंग्लिश बोलने का ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिमोटिवेट करेंगी। आपको लग जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे आप वापस मोटिवेट हो जाएँ और लग जाएँ अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने में। जैसा मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रामर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। बोलते रहिए, ज़ोर से बोलकर इंग्लिश बोलिए, दूसरे क्या सोचते हैं उस डर से खुद को आज़ाद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you. Goodbye.